नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। मैं दुआ करूंगा कि आप सभी लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फ्रेंड्स, ये वीडियो भारतीय संविधान का हमने लिया है, जिसमें आपके टॉप के जो 150 प्रश्न हैं उनको सम्मिलित किया है। ऐसे जो प्रश्न हैं फ्रेंड्स, जो आपके किसी न किसी सरकारी परीक्षाओं में आ चुके हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा के लिए, स्पेशली फॉर वनडे एग्ज़ाम्स, ये वीडियो आपका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पूरा देखें, आपके इसमें बहुत से डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब बनाया गया था? ये बना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो प्रश्न है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, या फिर प्रांत समिति के रूप में अध्यक्ष के रूप में? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी से पूर्व अनेक जो रियासतें थी प्रांतों में विभाजित थे, उन सभी प्रांतों को एकजुट करने का काम किया था। तो ये इनके आप इस रूप में जान सकते हैं। भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण रूप से लागू किया गया था? वो दिन था 26 जनवरी 1950 का। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा फ्रेंड्स? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सबसे बड़ा लिखित संविधान विश्व में किस देश का है? वो हमारे प्यारे भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? वो है आपका दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन, आई होप आप लोग अवेयर होंगे, आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वो है रूस से। जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस सूची में सभी संवैधानिक अधिकारियों के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे संवैधानिक अधिकारी हैं, इनके वेतन और भत्ते के बारे में द्वितीय अनुसूची में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की किस सूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1951 में, 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी फ्रेंड्स, और जिसके अंतर्गत भूमि सुधार जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत दल बदल कानून लाया गया था। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पंचायती राज को आपको सबको पता होगा, आई होप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रेंड्स, याद रखने की बात है कि प्रस्तावना की भाषा को, न कि प्रस्तावना को। जो अगला फ्रेंड्स प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया था? यह किया गया था 26 नवंबर 1949 में। अगला जो प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया था? ये फ्रेंड्स था 42वां संविधान संशोधन, जो किया था 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं, जिसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे। स्पेशली हम प्रस्तावना की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वो है अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स।
अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को ही संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अस्पृश्यता के सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। अनटचेबिलिटी और 17 कहीं न कहीं जो है प्रोनाउंसिएशन टी जो है सिमिलियर है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। 17 अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तथ्यों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 36 से 41 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में, और जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया? भाग 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में नागरिकता में बताया गया, नागरिकता के बारे में 5 से 11 में। और भाग की बात करें तो भाग 2 में। जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 79 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 80 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 81 में। पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, राज्यसभा 80 में और जो लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 में। धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है? ये आर्टिकल 117। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 124 में। न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 137 में। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जजों के द्वारा, माननीय जो न्यायाधीश होते हैं जो फैसला सुनाते हैं, अगर उस फैसले में कहीं कोई करेक्शन करना हो तो उनके पास अधिकार होता है कि एक बार लिए गए फैसला को दोबारा वो मतलब उसको पुनरावलोकन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है? यह अनुच्छेद 76 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 148 में, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राज्य की कार्यपालिका का सबसे प्रधान व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 154 में। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया फ्रेंड्स? वो अनुच्छेद 161। ध्यान रखें कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है, बट मृत्यु दंड को छोड़ के। संसद के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति महोदय जी संसद के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं? अनुच्छेद 143 के तहत, बट वो सलाह मानने को बाध्य नहीं होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है? अनुच्छेद 267 के अंतर्गत। जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। वित्तीय आपातकाल कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगाते हैं, अनुच्छेद 360 के तहत। पॉकेट वीटो या फिर वीटो शक्ति का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति जी के पास। जैसे यदि कोई भी विधेयक या कानून लोकसभा राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद ही राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाता है पास होने को, तो उनके पास ये अधिकार होता है कि आप वो उसको रिजेक्ट करें या फिर एक्सेप्ट करें, या फिर उन दोनों में से कोई भी ना करके वो अपनी पॉकेट में किसी भी निश्चित टाइम के लिए रख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि उनसे आप पूछें कि आपने भैया ये पास क्यों नहीं किया, या फिर क्या इसके बारे में कब तक पॉकेट में रखोगे। ये उनके पास ही सिर्फ अधिकार होता है। ओबीसी आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। एससी और एसटी आयोग का गठन भी राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर। संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 72 में। देखो ये राष्ट्रपति महोदय है केंद्र लेवल पे,
ये जिसको मर्सी पिटिशन हम बोलते हैं, मतलब मृत्युदंड की याचिका भी इनके पास आप मर्सी लेके जा सकते हैं, बट इनके हाथ में आप वो मतलब जो समाधान करें या ना करें। संसद का विघटन हो जाने पर कौन अपने विवेक से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुन सकता है? मतलब ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिस स्थिति में सरकार अपना जो बहुमत खो देती है, सत्ता पार्टी, या फिर किसी अन्य कारणवश संसद का विघटन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी स्व विवेक से प्रधानमंत्री पद के लिए कैंडिडेट चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी भी देश के साथ युद्ध या शांति घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये राष्ट्रपति जी के पास होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। महाधिवक्ता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 165 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 168 में। राज्य विधान परिषद, ये विधान परिषद राज्यों में ही होती है। विधान परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 169 में, 169 के तहत। विधानसभा की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 170 में। विधान परिषद का 169 में और विधानसभा का 170 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है? अनुच्छेद 216 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 266 में। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किसका वर्णन है? बड़ा इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है जिसके बारे में हमें यूपीएससी जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग, उसके गठन के बारे में बताया गया है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत 368 के तहत किया जाता है? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया था? फ्रेंड्स, ये बहुत याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें हमें 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा सीटों को पहले 525 हुआ करती थी, 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया 1973 में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये 1976 में किया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा, वन, वन्यजीव और नापतौल के विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के। और यही क्वेश्चन है, सेम अलग है कि शिक्षा, वन, वन्यजीव और नापतोल के विषयों को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? ये क्या था? ये वही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, इसलिए इसको संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोवा को 25वें राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 1989 में 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1991 में। 69वां संविधान संशोधन किया गया था 1991 में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1992 में, 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? 2003 में। अगला प्रश्न है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 82वां संविधान संशोधन, 82। बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण का वर्णन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? 100वां संविधान संशोधन था 2015 में। ये याद रखने की 100वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण के बारे में उल्लेख है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था? 101वें संविधान संशोधन के तहत। जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 में।
बीजेपी की गवर्नमेंट में किस सदन को जनता का सदन कहा जाता है? लोकसभा को। केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। और काल्पनिक जो होते नाम मात्र के वो होते हैं राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। भारत में क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में मेंबर की जो आयु है वो मिनिमम 25 और लोकसभा में 35, तो राज्यसभा की मिनिमम 25 होनी चाहिए। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री रह सकता है? कोई सीमा नहीं, मतलब जब तक उसको सत्ता में सत्ता प्राप्त होती रहती है तब तक मिल सकता है, और जो बहुमत वाली पार्टी जब तक वो डिसीजन जिस व्यक्ति को बनाना चाहे बना सकती है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति जी को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय थोड़ा गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ऐसे लिखा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे से किसी जो सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए होते हैं, महान्यायवादी। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा से। राज्यसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, विशेषज्ञ सदन और अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में इसके जो सदस्य होते हैं वो रिटायरमेंट लेते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को चयन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने का अधिकार किसको होता है? राज्यसभा को। धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए राज्यसभा को कितने दिन का टाइम मिलता है? 14 दिन का। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसको पास करती है तो ठीक है, नहीं तो आफ्टर 14 डेज दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय डिफ़ॉल्ट, ऑटोमेटिकली वो पास ही माना जाएगा। लोकसभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, और लोकसभा उपाध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष को सौंपते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न है अगला। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पहले पेश किया जाता है? पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को संचालित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है? यह अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 161 में। ध्यान रहे कि मृत्युदंड राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कार्यकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कार्यकारी राज्यपाल जी होते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जो हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश। विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जो राज्य के 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद सब जगह नहीं है, तो विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा, और सेंटर में जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, बट मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक उसी तरीके जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर। यहाँ पे स्टेट लेवल की बात हो रही तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जी करेंगे। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जी करते हैं। राज्य संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करते हैं। सेंटर पे यूपीएससी होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 167 में। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता ये मुख्यमंत्री जी करते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल जी दिलाते हैं। संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया? भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के
किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया अनुच्छेद 124 से 147 में। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किसका प्रतिरूप है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत शासन अधिनियम 1935 के संघीय न्यायालय का प्रतिरूप है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? मतलब भारत का नागरिक हो, वो तो सारी को छोड़ के जो एक्सपीरियंस एजुकेशन की बात करें तो कम से कम यदि बात करें किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष कम से कम वो न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष एज अ वकील रहा हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है? उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया अनुच्छेद 216 में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। बट कंडीशन ये है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? वो राज्यपाल दिलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? ये सारी योग्यताएं 35 वर्ष कम से कम आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? ये अनुमोदक होना चाहिए। ये जो शब्द होगा अनुमोदक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों में भरना होता है? 6 माह के अंदर। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? राष्ट्रपति जी एक ऐसे संवैधानिक अधिकारी होते हैं जिनकी सैलरी पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। राष्ट्रपति के कार्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। आंग्ल शब्द ऐसे होना चाहिए। आंग्ल भारतीय। राष्ट्रपति महोदय का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित हों तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन, अगर ये भी मुख्य न्यायाधीश में नहीं है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो करते हैं, बट ऐसा कभी अभी तक देखा नहीं गया है। कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उपराष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63 में और भाग 5 में। उपराष्ट्रपति
के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ये। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं? फ्रेंड्स ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपवाद है कि आता है कई बार प्रश्न कि ऐसे कौन से संवैधानिक व्यक्ति होते हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं, बट ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं? 5 माह तक। सॉरी, इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका जो आंसर है वो 6 माह होना चाहिए। इसका जो आंसर है, क्योंकि 6 माह के अंदर हमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनना पड़ता है। 6 माह होना चाहिए। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रीय के पद पर लगातार, सॉरी ये आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? यही आपके हैं पहले जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 2 बार आपके उपराष्ट्रपति लगातार रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके संविधान का वीडियो था जिसमें हमने अराउंड 150 प्लस जो प्रश्न हैं वो पढ़े थे। फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आने वाले टाइम में हम आपके लिए इसी तरीके के जो वीडियो हैं वो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।